हेलो बच्चों, आज हम आकाश की जेई मेल वीकली सीरीज़ में बात करने जा रहे हैं एडवांस का चैप्टर सर्कल। कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं मैं, देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं कुछ इसमें। चलिए पहला सवाल देखते हैं। बहुत पहले आईआईटी जेई में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। क्या कह रहा है ये कि लेट पी क्यू एंड आर एस बी द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर पी आर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस आर है और दो टेंजेंट खींचे गए उसके डायमीटर के एंड्स पे। पी एस एंड आर क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एक्स ऑन द सर्कमफेरेंस। एक्स पॉइंट सर्कमफेरेंस के ऊपर है, तो कुछ पी क्यू इंटू आर एस की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि ये मेरे पास एक सर्कल है, इसकी डायमीटर क्या है, पी क्यू एंड आर एस आर द टेंजेंट एट द डायमीटर एंड्स। डायमीटर है पी आर। यहाँ पे हमने कुछ टेंजेंट ड्रॉ करी, पी पे आर पे, ये मैंने ज्वाइन करा दिया और इसके नाम है पी क्यू और आर एस। ये पी क्यू है, ये आर एस है। ये क्योंकि ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्रीज होगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब आपसे क्या कह रहा है, मान लीजिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा। क्योंकि ये डायमीटर के एंड पे मिल रहे हैं तो ये भी 90 होगा। ये बात समझ में आती है। ये पॉइंट x दे रखा है मेरे को। इफ पी एस एंड आर क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट x ऑन द सर्कल, तो ये थीटा है तो बच्चों ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये मेरे पास डायमीटर है 2r क्योंकि रेडियस r दे रखा है। तो आइए अब करते हैं इस सवाल को। मेरे से क्या पूछ रहा है, पी क्यू इंटू आर एस। ये पी क्यू है, ये आर एस है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं आर पी क्यू की, इन ट्रायंगल आर पी क्यू, अगर हम इसकी बात करें तो क्या बोला जा सकता है इसके बारे में, इन ट्रायंगल आर पी क्यू क्या लिखा जा सकता है, टेन थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं, टेन थीटा लिखा जा सकता है पी आर अपॉन आर क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू। पी आर मेरे पास 2r है, मैं बाद में देख लूंगा क्योंकि मेरे को पी क्यू इंटू आर एस चाहिए। अब आर एस किस में आ रहा है, इस ट्रायंगल पी आर एस में। लेट अस सपोज दिस इज कंडीशन नंबर 1। अब इन ट्रायंगल पी आर एस अगर मैं आपसे पूछूं, 1090 माइनस थीटा कितना होगा बच्चों, 1090 माइनस थीटा पी आर अपॉन आर एस। टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। आप चाहो तो इसको लिख लो कॉट थीटा। आप इसको 2 नंबर डाल दो इंस्टेड ऑफ दिस। लेट ये है मेरे पास कंडीशन नंबर 2। अब मेरे को टेन थीटा कॉट थीटा हटाना है, तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई 1 एंड 2 क्या आएगा, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या रिजल्ट आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा तो 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू इंटू आर एस। और पी क्यू इंटू आर एस ही मेरे को चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, पी क्यू इंटू आर एस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। और पी आर स्क्वायर क्या लिख दूं, इन ट्रायंगल पी एक्स आर, पाइथागोरस से क्या मैं इसको लिख दूं, पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर। देखो क्या ये ऑप्शन आ गया है, क्या थर्ड, सी इज द आंसर। ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ज्योमेट्री अगर आप फिगर बनाएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिगर बनाया, इसने कहा कि पी क्यू और आर एस टेंजेंट है। यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ये एक्स सर्कमफेरेंस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि ये पी आर क्या है, डायमीटर है। तो सेमी सर्कल में आप जानते हैं 90 डिग्री बनता है सर्कमफेरेंस पे। तो उसकी मदद से जब मैंने ज्योमेट्री की इसमें लगाई, ये एंगल थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। तो क्लियरली टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा
पी क्यू इंटू आर एस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, और पी आर स्क्वायर कितने के बराबर है, पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बेसिकली एक पैसेज है, 2 सवाल है उसमें से पहला सवाल ये दे रखा है। क्या सवाल है, लेट्स सी दैट। कंसीडर द लाइन ax प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर a इज अ रियल नंबर एंड अ सर्कल, एक सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2y एंड प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये सर्कल है। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द लाइन L1 इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और ये रीजन है R। तो मेरे से इस पहले सवाल में R ही पूछ रहा है, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। क्या कह रहा है कि ये मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल की इक्वेशन है S। क्या है यहाँ पर, इसमें सर्कल S दे रखा है मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और लाइन L1 दे रखा है मेरे को ax प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मेरे से कह रहा है कि ये इसको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, मान लेते हैं A और B पर इंटरसेक्ट कर रही है, बल्कि इसने दे भी रखा है, और द लाइन इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, और जो सेट ऑफ वैल्यूज आएगी वो उसको उसने नाम दे दिया R। तो R किस इंटरवल में आएगी ये पूछ रहा है। तो क्लियरली अगर ये लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रही है तो ऑब्वियस ही बात है सेंटर कितना है इसका 5, -1, और रेडियस कितना है सर्कल का। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर रेडियस निकालने के लिए कहा जाए इस सर्कल का, तो कितना आएगा भाई 25 प्लस 1 माइनस 10 दैट इज 4, रेडियस 4 है। तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर C मान लेते हैं, ये दूरी M मान लेते हैं। तो क्लियरली ये जो दूरी है ये क्या होनी चाहिए, रेडियस से कम होनी चाहिए। तो इस वाले पार्ट पे तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, CM इज लेस देन 4। लेट्स सॉल्व इट। CM दूरी कितनी लिख दूँ भाई, 5, -1 से दूरी कितनी हो गई इस लाइन की 5a माइनस 4 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 16 का मॉड इज लेस देन 4। कितनी बात बनेगी यहाँ से देखते हैं भाई, सिंप्लीफाई करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये हो गया 5a माइनस 5 मॉड 5a माइनस 5 इज लेस देन 4, ये था, और इसको इधर ले जाते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 16, क्योंकि यहाँ पर मॉड है तो मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, स्क्वायरिंग। क्या आएगा 25a स्क्वायर प्लस 25 माइनस ये आ गया 50a इज लेस देन 16a स्क्वायर प्लस 256। सबको लेफ्ट में ले जाए, एक इनइक्वालिटी बनने जा रही है आराम से। 9a स्क्वायर माइनस दिस माइनस 231 इज लेस देन 0। चलिए इसे फैक्टर्स करते हैं भाई, क्या बन रही है बात, यहाँ पर कहीं पर करके देख लेते हैं इसके फैक्टर्स। a इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस b स्क्वायर इसको यहाँ पर साइड में कहीं सॉल्व कर लेते हैं, पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। कितना आएगा भाई, a बराबर 50 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये आ गया 231 इंटू 36। जरा देखते हैं भाई क्या आता है। यह आएगा 8316, राइट। देख लेते हैं 1 13 3 9 6, ठीक है भाई, अपॉन 2a कितना है 18। तो 2500 और 8316 जरा स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या आता है इसका भाई। ये आ गया मेरे पास 16810, ये यानी कि 100 के ऊपर आएगा ये, और लास्ट में 16 आ रहा है। तो क्या ये 104 का स्क्वायर होता है, 104 का स्क्वायर 10816। जरा इसका स्क्वायर रूट निकाल के देख लेते हैं भाई। ये एक आ गया, ये एक आ गया, तो ये 08 आ जाएगा, तो ये 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16, तो 104, यस 104 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे 204 बनेगा ना, ये
4, 104, राइट, ठीक है। तो 104 आ गया है, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए भाई, 50 प्लस माइनस 104 अपॉन 18, यानी कि इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 154 अपॉन 18 और क्या आएंगे भाई -54 अपॉन 18, यानी कि ये तो -3 हो गया और ये 77/9। तो मेरे पास आ गया a माइनस 77/9, a प्लस 3 इज लेस देन 0। दैट मीन्स -3 से 77/9 के बीच में आएगा ये इंटरवल। तो देखते हैं भाई क्या ये ऑप्शन था, -3 से 77, बिल्कुल था हमारे पास भाई, बी ऑप्शन आ गया सवाल का जवाब। तो क्लियर, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी दूसरा पार्ट देखते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपल ये कह रहा है कि आर रीजन है जब ये इस लाइन इस सर्कल के अंदर हो। सिंपल सी बात यह है कि सेंटर से दूरी जो आएगी इस लाइन की वो रेडियस से कम होगी। तो सी एम इज़ लेस देन आर मैंने करा, सिंप्लीफाई कर लिया आराम से। मेरे पास जो पॉइंट आ गए, एक ये आ गया -3 और ये आ गया 77/9, इसके बीच में ये लाई कर रहा है, इसके ये मैंने रूट्स निकाल लिए। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक रफ कैलकुलेशन है आपको समझाने के लिए, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इसको। तो हमारे काम का रीजन तो ये है। अब अगले सवाल पे चलते हैं, इसी का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। वही लाइन है, वही सर्कल है, लेकिन साथ में कुछ और भी इसने जोड़ दिया है। अनदर लाइन दिस इंटरसेक्ट्स दिस सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक और लाइन एक दूसरे सर्कल को भी काट रही है सी और डी पर। मतलब 2 सर्कल थे, पहले वाला सर्कल में तो ए और बी पे वो काट ही रही थी लाइन। एक और सर्कल है, एक और सर्कल है, इसको लाइन सी और डी पर काट रही है। और पहले वाली लाइन तो हमें पता ही है और सर्कल भी पता है। तो पहले वाला सर्कल क्या था भाई, वो एस था, x² + y² - 10x + 2y + 10 = 0। और दूसरा सर्कल, इसको नाम दे देते हैं S1। दूसरा सर्कल क्या है, x² + y² + 6x + 14y - 28 = 0, क्योंकि = 28 दे रखा है। अब ये जो लाइन थी ये इसको ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रही थी। ये लाइन क्या थी मेरे पास, ये लाइन थी मेरे पास विच इंटरसेक्ट दिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज ax + 4y - 1 = 0। और दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन है 5x - 12y - 67 = 0। अब क्या कह रहा है भाई ये दूसरी लाइन इसको सी और डी पर इंटरसेक्ट कर रही है। और ये चारों पॉइंट्स जो भी ये ए बी सी डी है, ये चारों के चारों क्या है, कॉन्साइक्लिक है। मतलब एक सर्कल है जो इस ए बी सी डी से पास कर रहा है, ये कह रहा है वो। तो बताएं उसके लिए कंडीशन ए पर क्या होगी, ये क्वेश्चन है आपका। तो अब क्या करें भाई, ये लाइन भी मेरे को पता है, सी डी मेरे को ए बी भी पता है, लेकिन मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मेरे को पता नहीं है अब सर्कल पे क्या है, क्योंकि ये चारों कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है। और अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करूंगा, इस ए और बी को इस सर्कल के साथ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो आप सोच सकते हैं कितना डिफिकल्ट हो जाएगा ये। वैसे भी एक ही टर्म्स में आएगा, लेकिन अगर हम थोड़ी सी अक्ल लगाएं, थोड़ा सा और सोचें, मान लेते हैं इस ए बी और सी डी को एक्सटेंड कर लेता हूं मैं। तो ये ए बी सी डी तो क्योंकि कॉन्साइक्लिक है, एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं ये कहीं पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट पे। लेट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। तो पी ए इंटू पी बी विल बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, है ना, क्योंकि ये कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि कॉन्साइक्लिक है, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। और इसके रेस्पेक्ट में पी ए इंटू पी बी क्या हो गया, बेसिकली एक पी टी स्क्वायर भी लिख सकता हूं। और इस सर्कल के लिए मान लेते हैं ये पॉइंट है टी डैश, तो पी टी डी डैश स्क्वायर, यानी कि ये जो पी पॉइंट है ये इस सर्कल एस और S1 की रेडिकल एक्सिस पे भी लाई करेगा। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं, ये जो पी पॉइंट है इस S और S1 की रेडिकल एक्सिस पे भी लाई करेगा। दैट मीन्स ये लाइन और इसकी रेडिकल एक्सिस तीनों कॉन्करेंट होंगी, मैं ये भी बात कर सकता हूं।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे को कह रहा है कि ये जो P से पॉइंट है, ये जो AB लाइन है और CD लाइन है, ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये कॉन्साइक्लिक है, यानी कि ये चारों एक ही सर्कल पे लाई करते हैं। तो मैंने क्या कहा, AB और CD को एक्सटेंड कर दिया, लेट दे इंटरसेक्ट एट P। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं लिख भी देता हूँ, लेट ऑन एक्सटेंडिंग लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। मान लेते हैं ये पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब ये जो P पॉइंट है, ऑब्वियस सी बात है, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD लिख सकता हूं। देयरफॉर PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। क्यों? A B C D आर कॉन्साइक्लिक। ये तो बात मेरे को पता है ना। अब PA इंटू PB को क्या मैं PT स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि ये इस पहले वाले सर्कल पे भी टेंजेंट है, और PC इंटू PD को मैं PT डैश स्क्वायर लिख सकता हूं। तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू PT डैश स्क्वायर, यानी कि S इज इक्वल टू S1। तुम्हें पावर ऑफ पॉइंट अगर याद हो, PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर है, तो ये S1 S हो जाएगा, अंडर रूट S लेंथ हो जाएगी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगी S। दैट मीन्स S माइनस S1 इज इक्वल टू 0, जो कि क्या हो गई, रेडिकल एक्सिस हो गई, विच इज रेडिकल एक्सिस ऑफ S and S1। दैट मीन्स वी कैन से रेडिकल एक्सिस कॉमा ये जो लाइन है PAB एंड द लाइन, बल्कि मैं यहां पे लाइन लिख देता हूं, therefore radical axis comma line PAB and PCD are concurrent। क्या ये बात बोली जा सकती है कि ये तीनों कॉन्करेंट होंगी? सो व्हाट इज रेडिकल एक्सिस? रेडिकल एक्सिस इज, तुमने पढ़ा S माइनस S1 बराबर 0। क्या आएगा S माइनस S1 करेंगे तो इस सर्कल की इक्वेशन में से इसको घटा दो, तो कितना आएगा, -16x -12y। इसमें से इसको घटाएंगे, -16 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा, और ये 38 हो जाएगा। या फिर 8x प्लस 6y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर ये तीनों कॉन्करेंट है तो क्या करूं मैं, एज द लाइन्स आर कॉन्करेंट, तो डिटर्मिनेंट 0 कर दूं। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ 8 6 माइनस 19 लाइन क्या कहती है हमारे पास, लाइन हमारे पास थी ax प्लस 4y माइनस 1, तो a4 माइनस 1, और तीसरी लाइन क्या थी भाई, 5 माइनस 12 माइनस 67। इसको 0 के बराबर कर दो क्योंकि तीनों कॉन्करेंट है। करते हैं सॉल्व, कितना आता है, 8 इंटू -67 इंटू 4 कितना आ गया, -268 -12 -6 इंटू -67a प्लस 5 और -19 कितना आ गया भाई, ये -12a -20 बराबर 0 लिख दूं क्या? लेट्स सिंप्लीफाई, कितना हो गया भाई, ये 8 माइनस बाहर ले लो 280, ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, देखो 6 7 जा 42 30 6 4 इतना आ गया -30 प्लस 19 इंटू दिस कितना हो गया 228a और 380
इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेट्स सिंप्लीफाई दिस। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं भाई a कितना आता है, क्योंकि हमें तो a की वैल्यू निकालनी थी। हाँ भाई, ये और ये मिलके कितना हो गया मेरे पास, कैलकुलेशन से एक बार देखते रहना। ये आ गया 630a और नेगेटिव पोर्शन इधर ले आते हैं तो 8 इंटू 280, इसको इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 0 6 प्लस 30 माइनस 380, कितना आ गया 350, इसमें से घटा दो 1890, दिस इज 630 है। तो a की वैल्यू भाई 3 आ जाएगी। देखते हैं ऑप्शन में था क्या 3, बिल्कुल सी ऑप्शन आ गया। तो बढ़िया सवाल है आपके लिए ये वाला सेकंड पार्ट जो है इस पैसेज का। दोबारा से मैं एक बार समझा देता हूँ क्या हुआ। आपसे कह रहा था कि एक लाइन थी जो इस सर्कल को काट रही थी, ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रही थी। दूसरी लाइन जो थी वो सी और डी पर इंटरसेक्ट कर रही थी। तो अब आपसे कह रहा था ए की वैल्यू बताओ यदि ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है। तो हमारे मन में सबसे पहले तो स्ट्राइक करता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, फिर एक सर्कल लिख लो जनरल, उसमें वैल्यूज डाल दो, बहुत लेंदी हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि अगर ये चारों कॉन्साइक्लिक है तो मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी हो जाएगा, क्योंकि एक सर्कल पर है ये पॉइंट्स। और यहाँ तुम देख सकते हो पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इस सर्कल के रेस्पेक्ट में एस इज इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में पी ए इंटू पी बी को मैं पी टी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और पी सी इंटू पी डी को पी टी डैश स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये लेंथ, क्योंकि पी टी होती थी अंडर रूट S1 या अंडर रूट S, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर के कारण अंडर रूट हट जाएगा, तो S माइनस S1 इज इक्वल टू 0 आ गया, जो कि क्या बन गई रेडिकल एक्सिस। तो अब ये तीनों लाइनें कॉन्करेंट हैं जो आपने देखा, ये ए बी, ये लाइन सी डी और रेडिकल एक्सिस, तीनों अगर कॉन्करेंट है तो डिटर्मिनेंट 0 कर दो। यहाँ से मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड ए की वैल्यू मिल गई। ठीक है भाई, तो शानदार सवाल था ये आपके लिए। चलिए अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये थोड़ा ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है पढ़ते हैं पहले। तो कह रहा है दो सर्कल है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, आर सच दैट देयर सेंटर्स आर 16 सेंटीमीटर अपार्ट। A circle C is such that it touches both the given circles externally. If a line tangent to all the three circles can be drawn such that the centers of all the three circles are on the same side of this tangent, then the radius of C is. फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। पहले क्या कह रहा है पहले समझते हैं। दो सर्कल है जिनके रेडियस 2 है और उनके सेंटर्स है 16 सेंटीमीटर अपार्ट। एक सर्कल ये बना लेते हैं, एक सर्कल ये बना लेते हैं, इनके रेडियस 2 है, इसका सेंटर C1 नाम दे देते हैं, इसका सेंटर C2 नाम दे देते हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है। फिर क्या कह रहा है वो, एक सर्कल और है जो क्या कर रहा है, इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, इस सर्कल को भी, इस सर्कल को भी और इस लाइन को भी। मतलब इस तरीके से एक सर्कल है, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं भाई। इस लाइन को टच करके जा रहा है, इस सर्कल को छू के जा रहा है, इस तरीके से एक सर्कल है। और क्या कह रहा है, कैन बी सच दैट द सेंटर ऑफ ऑल द थ्री आर ऑन द सेम साइड। ठीक है भाई, इसका सेंटर सी मान लेते हैं। तो क्या कह रहा है, इस बड़े वाले का रेडियस बताओ। तो क्या करें, सबसे पहले इसको सेंटर्स को जोड़ देते हैं भाई। इसका रेडियस बड़े वाले, इस बड़े वाले का रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। इसको जोड़ देते हैं, इस बड़े वाले का रेडियस आर लिख लेते हैं। तो क्योंकि ये 16 सेंटीमीटर अपार्ट है, इसको नाम दे देते हैं एम। ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो इसको नाम दे देते हैं एन। तो अगर ये 2 है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r-2। ये दूरी C2n जो होगी वो 8 के बराबर ही होगी। और इस बड़े वाले का रेडियस r है, छोटे वाले का रेडियस 2 है। तो बहुत आसानी से अब मैं इस सवाल को कर सकता हूँ। इन ट्रायंगल्स C, C2n
ये सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको क्या नाम दे देते हैं, इस सर्कल को नाम दे देते हैं एस। रेडियस ऑफ सर्कल एस इज कैपिटल आर। तो मेरे को इसका रेडियस चाहिए, देयरफॉर इन ट्रायंगल C2N क्या मैं लिख दूं R+2 का होल स्क्वायर बराबर R-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस R है, ये 2 है, तो ये R-2 हो जाएगी, प्लस NC2 स्क्वायर। NC2 स्क्वायर का मतलब 8 स्क्वायर। क्या ये बात ठीक है? कितना आ गया सिंप्लीफाई करके, R² + 4 + 4R, यह आ गया R² + 4R - 4R। यहाँ से जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो। मेरे पास आ गया 16R = दिस, सॉरी 8R, नॉट 16R, दिस इज 8R। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ R की वैल्यू 8 आ जाएगी। ये जो बड़े वाला सर्कल है इसका रेडियस कितना आएगा, 8 आएगा। तो ज्योमेट्रिकल बेस्ड प्रॉब्लम है ये, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है थोड़ा सा, लेकिन ज्योमेट्रिकल बेस्ड है, सोचना भी पड़ेगा कि हमें क्या कह रहा है कि ये लाइन तीनों पे टेंजेंट है। तो R+2 स्क्वायर = R-2 स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस NC2 स्क्वायर, और NC2 कितने के बराबर होगा, 8, क्योंकि दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी दे रखी है। तुम्हारे दिमाग में ये पॉइंट आ सकता है कि भाई ये 8 और 8 क्यों, क्योंकि तुम इसको जोड़ दोगे तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन जाएंगे, तो इसलिए बाइसेक्ट होगा मिड पॉइंट पे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको 8 और 8 लिया। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, टू सर्कल्स C1 and C2 touching x-axis and y-axis respectively. If C1 and C2 cuts orthogonally and theta is the angle subtended by each of them at origin, then find the value of 3 mod tan theta. बढ़िया सवाल है, ये भी फिगर बनाने की कोशिश करते हैं फिर समझेंगे क्या कह रहा है। तो कह रहा है दो इक्वल सर्कल्स हैं, दो इक्वल सर्कल्स का मतलब इनके रेडियस बराबर बराबर है, एक एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और एक वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और दोनों के दोनों ऑर्थोगोनली एक दूसरे को काट भी रहे हैं। तो बना लेते हैं भाई ऐसे दो सर्कल, एक ये है और एक और बना लेते हैं, ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, दोनों के रेडियस बराबर है, इसका सेंटर C1 मान लेते हैं, इसका सेंटर C2 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं इसका सेंटर हो गया H, R, रेडियस R मान लेते हैं इसका, और इसका रेडियस R है तो इसको मान लेते हैं R, K। ठीक है भाई, ये पॉइंट मान लेते हैं M, ये ओरिजिन। तो क्या कह रहा है, ये दोनों के दोनों सर्कल बराबर बराबर एंगल सबटेंड कर रहे हैं। कितना एंगल दे रखा है भाई, ईच ऑफ देम एट ओरिजिन इज थीटा। तो दैट मीन्स ये θ/2 हो जाएगा, ये भी θ/2 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो जाएंगे ना, तो इसलिए θ/2 हो गया। इसी प्रकार इसका सेंटर C2 है, ये एंगल भी θ/2 होगा, इसको नाम डाल लेते हैं से n।
ये C2 है। दोनों के रेडियस बराबर है, मैंने दोनों के रेडियस r मान लिए हैं। चलिए देखते हैं अब क्या कह रहा है वो। ट्राई टू सॉल्व दिस। लेट रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ बोथ सर्कल्स इज इक्वल टू r। पहले वाले का सेंटर मान लेते हैं। लेट सेंटर ऑफ सर्कल C1 इज h, r। ठीक है, क्योंकि इसका जो रेडियस है ये x एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये जो हाइट होगी यही इसकी y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगी। एंड सेंटर ऑफ C2, क्योंकि ये y एक्सिस को टच कर रहा है, इज मान लेते हैं इसका r, k। अब भाई क्या कह रहा है, इफ C1 एंड C2 दे बोथ सबटेंड थीटा एट द ओरिजिन। तो पहले इस ट्रायंगल में बात करते हैं। इन ट्रायंगल OMC1 tan थीटा बाई 2 क्या लिख दूं, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा r बाई h, है ना, हाइट अपॉन बेस। और इस ट्रायंगल में इन C2NO, ट्रायंगल ONC2, इसमें कितना लिख दूं, tan थीटा बाई 2। ये हाइट और ये लेंथ हो जाएगी, तो ये कितना हो गया r बाय k, क्योंकि ये रेडियस के बराबर है, ये हाइट k के बराबर है। फ्रॉम 1 and 2 क्या मैं बोल सकता हूं, r बाय h इज इक्वल टू r बाय k। दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू k। मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर है। यहां से मेरे को ये पता चल गया। मतलब अब मैं क्या कर सकता हूं, मुझे तो tan थीटा की वैल्यू चाहिए थी भाई। अब ये दोनों सर्कल्स के सेंटर एक तरीके से मेरे को पता चल गया, रेडियस r है, तो दोनों सर्कल्स की पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लगाएंगे, देखते हैं क्या आता है उससे। ठीक है भाई, तो मेरे को यहां से पता चल गया h और k बराबर है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ C1 लिख लेते हैं h और r की टर्म्स में। चलिए भाई नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ C1। इक्वेशन ऑफ सर्कल C1 क्या लिख दूं, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ry, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको डाल देते हैं 4 नंबर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक हमने 3 नंबर डाल दिया था। फिर दूसरे सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर आर के है, इक्वेशन ऑफ सर्कल C2 क्या लिख दूं, x माइनस आर स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच स्क्वायर लिख रहा हूं क्योंकि h और k बराबर है, या चलो अभी मैं k ही लिख देता हूं, बाद में हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो y माइनस के स्क्वायर बराबर रेडियस था आर स्क्वायर, कितना आया सिंप्लीफाई करके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर बराबर 0। अब क्या करूं, C1 एंड C2 आर ऑर्थोगोनल। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो यहां से क्या लिख सकता हूं, आपने कंडीशन पढ़ी थी 2g1 g2, तो 2 इंटू g1 कितना हो गया इसमें माइनस h, इसमें कितना हो गया माइनस r प्लस 2f1 f2 माइनस r माइनस k इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कितना आ गया भाई, ये 2RH, ये 2RK, ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब तुम्हें पता है h और k बराबर बराबर थे, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट h इज इक्वल टू k, यूज कंडीशन नंबर 3। क्या आएगा, अगर मैं k की जगह h रख देता हूं तो 2RH और 2RH 4RH बन गया।
ये 4RH बन गया और ये कितना बन जाएगा 2H²। ये एक H गया, 2 से 2 गया, यानी कि H इज इक्वल टू 2R आ गया। यहां से मेरे को क्या मिल गया, H इज इक्वल टू 2R आ गया। मुझे निकालना था tan mod tan थीटा। अब आ जाओ tan थीटा बाई 2 कितना लिख दूं, हमने tan थीटा बाई 2 लिखा था R/H। सो फ्रॉम 1 tan थीटा बाई 2 था R/H, यूज कंडीशन नंबर 1। तो R/H कितना हो गया बच्चों, हाफ। अब मुझे निकालना है 3 mod tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सब्सटीट्यूट करो वैल्यूज, 2 इंटू हाफ 1 माइनस 1/4, कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 4/3। तो 3 tan थीटा कितना आ जाएगा 4। क्या पूछा था इसने हमारे से, 3 mod tan थीटा, क्योंकि मेरे पास नहीं पता कि किस क्वाड्रेंट में, इसलिए इसने मॉड लगा के ले लिया। तो अपना तो आंसर पहले ही पॉजिटिव में आ रहा है। तो 3 mod tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी भाई। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे को नहीं पता ना कि किस क्वाड्रेंट में है थीटा, राइट। तो उसके हिसाब से मैंने वैल्यू लिख ली, इसने पॉजिटिव वैल्यू पूछ ली मॉड लगा के। तो अच्छा सवाल है, एक बात दोबारा समझ लें। क्या कह रहा है कि ये 2 सर्कल है, सेंटर पे बराबर बराबर एंगल सबटेंड कर रहे हैं थीटा, और दोनों इक्वल सर्कल्स हैं, मतलब इनके रेडियस बराबर बराबर है, ये मतलब हुआ इसका। अब दोनों के अगर रेडियस बराबर बराबर हैं और इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, पहले इसका सेंटर मान लिया HR और इसका मान लिया R के। तो tan थीटा कितना आ गया यहाँ पर R/H, और इसके लिए कितना आ गया R/K। दोनों के tan थीटा बाई 2 बराबर रख दिए, जिससे मेरे पास H और K में इक्वालिटी आ गई। फिर दोनों सर्कल्स लिख लिए और ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लगा दी। उससे मेरे पास क्या आ गया, जब मैंने H और K रख दिया तो R और H में रिलेशन आ गया, R/H आ गया हाफ। ये tan थीटा बाई 2 था R/H, तो ये आ गया हाफ। तो tan थीटा के फॉर्मूले में ये वैल्यूज रख दें, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 tan थीटा 4 आ गया, या 3 mod tan थीटा 4 ही आ जाएगा। सो द रिजल्ट इज 4। ठीक है, तो बढ़िया सवाल था, होपफुली समझ में आया होगा। चलिए भाई, अब एक और बढ़िया सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। इस सवाल में कह रहा है कि सर्कल्स आर ड्रॉन टू कट बोथ द सर्कल्स ऑर्थोगोनली। एक सर्कल है जो हमने कुछ सर्कल ड्रा करे ऑर्थोगोनली, ऑल सच सर्कल्स विल पास थ्रू 2 फिक्स पॉइंट्स। मतलब बहुत सारे सर्कल्स हैं जो इन दोनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली काट रहे हैं, और उन सर्कल्स में क्या खास बात है कि वो किसी फिक्स पॉइंट से पास होंगे, x1 y1 और x2 y2 से। तो मुझे एब्सीसा और ऑर्डिनेट्स का सम चाहिए, ये सवाल है। तो ये 2 सर्कल दे रखे हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, और एक नया सर्कल है जो बहुत सारे सर्कल हैं जो पास करते हैं और इनको ऑर्थोगोनली काट रहे हैं। ठीक है भाई, ये सर्कल S मान लेते हैं जो हमें नहीं पता है, इसको मैं अभी S1 लिख दूंगा, इसको मैं अभी S2 लिख दूंगा, ये मेरे को गिवन है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हैं जो मैंने S = 0 बनाए, इसको ऑर्थोगोनली काट रहे हैं। तो वो सर्कल्स जो है 2 फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स जहाँ पर A और B जहाँ पर काट रहे हैं उसका सम चाहिए। तो मान लेते हैं भाई, लेट S जो है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 इंटरसेक्ट्स S1 क्या है, x² + y² + 6x + 5 = 0, एंड S2 ये तीसरा सर्कल है, लेट दिस इंटरसेक्ट दिस एंड दिस ऑर्थोगोनली। अब ये कह रहा है कि ये जो ऑर्थोगोनल सर्कल है ये 2 फिक्स पॉइंट से पास करते हैं। तो क्या करें भाई, सबसे पहले देखते हैं, ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगाते हैं। तो S एंड S1 आर ऑर्थोगोनल। तो अगर ये ऑर्थोगोनल है तो क्या लिख दूं, 2g1g2। तो 2g1g2 यानी कि 2g × 3 + 2f × 0, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, बराबर c + 5। कितना आ गया ये
2g आ गया c प्लस 5/3, इसको 4 नंबर डाल देते हैं। इसी प्रकार s और s1 भी s और s2 भी ऑर्थोगोनल है। ऑल्सो s एंड s2 आर ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या थी? 2g1 g2। तो इसके लिए g2 कितना है? 0 प्लस 2f इंटू -3, क्योंकि यहाँ पे -6 है, इज इक्वल टू c प्लस 5। तो 2f कितना आ गया? c प्लस 5/-3। इसको डाल देते हैं कंडीशन नंबर 5। अब इस 2g और 2f की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि ये c की टर्म्स में आ रही है। ये जो सर्कल है, ऑर्थोगोनल सर्कल्स बहुत सारे हैं, तो यानी कि यहाँ पे वेरिएबल है c, मैंने c की टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो पुट 4 and 5 in 1, पुट 4 and 5 in 1, क्या आएगा भाई? वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx, तो c प्लस 5/3, 2f c प्लस 5/-3 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सर्कल आ गया। मैं इसको फर्दर लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5x, इस माइनस को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, -5y प्लस c इंटू x माइनस वाई प्लस 3। क्या ये लिख सकता हूँ? 3 एलसीएम ले लें आप, तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये 3c हो जाएगा। तो c वाली टर्म्स -c -5 हो जाएगी, तो cx - 5 प्लस 3। नाउ दिस इज ऑफ फॉर्म, दिस इज ऑफ फॉर्म s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0, वेयर s क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5x - 5 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पर s नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने s पहले यूज़ कर लिया है, तो मैं इसको कुछ और नाम ले लेता हूँ। वेयर दिस इज ऑफ फॉर्म s डैश प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0, जहाँ पे s डैश तो ये हो गया, और l क्या हो गया? l हो गया x - y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो आपसे कह रहा था कि ये जो ऑर्थोगोनल सर्कल है बहुत सारे पॉइंट से पास कर रहे हैं, यानी कि ये जो लाइन है और ये किसी 2 फिक्स पॉइंट पे काट रहे होंगे a और b पर, जहाँ से ये लाइन पास कर रही है, इस सर्कल को काट रही है। तो मेरे से इन कोऑर्डिनेट्स का सम पूछ रहा है, ये है आपका सवाल। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, क्योंकि जब आप इस लाइन और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 फिक्स पॉइंट्स आएंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स का सम पूछ रहा है, दैट इज द क्वेश्चन। तो अब ये x1 y1 और x2 y2, बेसिकली मेरे को x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 चाहिए। क्या करें भाई? इसको 6 नंबर डाल देते हैं, इसको 7 नंबर डाल देते हैं। तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं। पहले हम y निकाल लेते हैं या x निकाल लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट हियर, तो मेरे को सम ऑफ रूट्स चाहिए बेसिकली। तो पहले एक बार मैं x में क्वाड्रेटिक बना लूँगा, या फिर आप सॉल्व करके x1 x2 y1 y2 निकाल लें, जैसी भी आपकी इच्छा हो। तो मैं सीधे सीधे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर y की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दे रहा हूँ। सो फ्रॉम 7 y इज इक्वल टू कितना है? x प्लस 3 है, y की वैल्यू x प्लस 3 है, पुट इन 6। तो क्या आएगा? वी गेट 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, y की जगह लिखते हैं x प्लस 3 प्लस 5x माइनस 5x प्लस 3। कितना आ गया ये? 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ये 5x कट जाएगा, 3 से फर्दर डिवाइड कर दे, तो मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। या सीधे सीधे अगर मैं बोलूँ तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो एक वैल्यू -1 आ गई, एक वैल्यू -2 आ गई, इसके 2 रूट्स आ गए। तो x इज इक्वल टू -1 पे y कितना आ जाएगा? -1 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, -2 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो सिंपली
x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 कितना लिख दूं भाई, इन सभी का सम कितना आ जाएगा 0। तो आपसे इन सब का सभी का सम पूछ रहा था। तो बेसिकली क्या है ये क्वेश्चन, एक बात दोबारा समझ लें कि एक सर्कल है जो इन दोनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली काट रहा है और ऐसे सभी सर्कल्स किसी दो फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2। तो मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स का सम चाहिए एब्सिसा का और ऑर्डिनेट का। तो सबसे पहले मैंने वो सर्कल एज्यूम कर लिया ये, और एक सर्कल ये दे रखा है, इसको मैंने पहले वाले को S1 मान लिया, दूसरे को S2। क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगा दी मैंने, उससे 2G और 2F ये आ गए। इन दोनों को मैंने 1 में सब्सटीट्यूट कर दिया तो सर्कल ये बन गया मेरा। तो इससे सॉल्व करके ये बेसिकली S डैश प्लस लैम्डा L जैसा बन गया, यानी कि ये सर्कल और ये लाइन जो दो फिक्स पॉइंट अगर मैं देखूं जिससे ये सर्कल पास कर रहा है तो ये S प्लस लैम्डा L हो गया, जहाँ से दो सर्कल जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं A और B जो दो फिक्स पॉइंट है। तो वो फिक्स पॉइंट कैसे निकालूं, y की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दी मैंने, x1 की वैल्यू निकल के आगे -1 और x2 की आगे -2, करस्पॉन्डिंगली y1 और y2 आ गए। तो देख सकते हो इन चारों को जोड़ोगे तो सम कितना आएगा 0। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, होपफुली समझ में आया होगा। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्या कह रहा है, दो कॉर्ड्स हैं जिनकी लेंथ है 8 यूनिट, ईच ऑफ अ सर्कल। ओके, एक सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं जिनकी लेंथ है 8। व्हेन दे एक्सटेंड दे मीट एट अ पॉइंट P, मतलब दोनों को हमने एक्सटेंड कर दिया, किसी P पॉइंट पे जाके मिल रही है -3,14 पे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स इज दिस वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर्स, देन ओके, ये सब बताना है मेरे को कि 4 ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली क्या है, एक सर्कल है और दो कॉर्ड बनाई गई जो कि P पॉइंट पे जाके एक्सटेंड करने पर मिलती है, कुछ इस तरीके की बात कर रहा है। और इनकी लेंथ 8 है, इसको नाम दे देते हैं A, इसको B, इसको C, इसको D। इनकी दोनों की लेंथ 8-8 है और ये -3,14 है और सेंटर कितना है भाई 2-2 है। इस सेंटर को नाम दे देते हैं O, ये 2-2 है और रेडियस कितना है सर्कल का 5। ठीक है भाई, लेट सेंटर इज O, 2-2, रेडियस इस सर्कल का कितना है 5 है। अब आपसे क्या कह रहा है, AB और CD की लेंथ पता है 8-8 है, इसको जोड़ देते हैं भाई। तो इन दोनों कॉर्ड्स के मिड पॉइंट की बीच की दूरी पूछ रहा है। ओके, यही सवाल है ना, व्हेन एक्सटेंडेड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड। ओके, तो ये जोड़ दिया मैंने। इसका मिड पॉइंट कहीं पर होगा, मान लेते हैं M है, परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये मिड पॉइंट होगा, ये इसका मिड पॉइंट है N। तो आपसे कह रहा है M और N के बीच की दूरी बताओ, दैट इज द क्वेश्चन। और क्योंकि ये 8-8 है, ये 4 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, क्योंकि कॉर्ड की लंबाई 8 है, रेडियस 5-5 है। तो M और N को जोड़ दो भाई। तो मुझे कह रहा है M N के बीच की दूरी बताओ। ऑब्वियस सी बात है, ये अगर मैं दो ट्रायंगल देखूं तो यहाँ से अगर ये कॉर्ड जा रही है, ये दोनों ट्रायंगल, ये मेरे को लेंथ मेरे को पता नहीं, इस पॉइंट को मैं नाम डाल देता हूँ T, क्योंकि ये मिड पॉइंट है T, इसका मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। M और N मिड पॉइंट है, सॉरी M और N मिड पॉइंट है, तो ये परपेंडिकुलर डाली, यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ OP? अगर मैं आपसे OP की लेंथ पूछता हूँ तो कितनी आएगी भाई, ये 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर 25 और ये 12 का स्क्वायर यानी कि 13। ये लेंथ OP की 13 है। ये मैंने सेंटर्स को जोड़ दिया, यहाँ से मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो बाइसेक्ट करेगा ये मैंने परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दी, ये ज्वाइन कर रहा है इसको OP से। तो ये अगर 4 है, ये लेंथ 3 है, इस लेंथ को थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, TO को। दिस पॉइंट वाज O, लेट OT इज इक्वल टू x।
मुझे बेसिकली mn की लेंथ निकालनी है टू फाइंड लेंथ ऑफ mn। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और ये दे रखा a/b√10। ठीक है भाई, तो OP की लेंथ है, तो क्या करें भाई, अब OT को मैंने मान लिया x, ये लेंथ है मेरे पास 4, रेडियस है 5, तो ON की लेंथ कितनी हो जाएगी, BM इज इक्वल टू 4, रेडियस इज इक्वल टू 5। तो क्या मैं OM की लेंथ 3 लिख दूं इन ट्रायंगल OMB, तो क्या मैं लिख दूं OM इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 3। यहां से मेरे पास OM की लेंथ आ गई 3। अगर OM की लेंथ 3 आ गई तो क्या मैं PM की लेंथ लिख सकता हूं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये इसको मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करती है। तो इन ट्रायंगल MOP, इन ट्रायंगल MOP क्या मैं लिख दूं OP स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल बनना ना ये, तो OP तो कितना था मेरे पास 13, तो 13 का स्क्वायर 169, PM मेरे को पता नहीं, OM का स्क्वायर हो गया 9, तो PM लेंथ हो गई √160, ये लेंथ हो गई √160 PM लेंथ। अच्छी बात है। अच्छा, अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ, ये 90 डिग्री है, इसको मैंने x माना, तो MT कितना हो जाएगा, क्योंकि मेरे को MN चाहिए, मैंने यहाँ पे OT जो है वो क्या हो जाएगी, इसको अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया तो इस पर परपेंडिकुलर डाला, क्योंकि M और N को मैंने मिड पॉइंट है, ये दोनों जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये 3 है तो ये 3 है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे। तो इस ट्रायंगल में नाउ MN इज इक्वल टू 2MT। तो मुझे अगर MT लेंथ पता चल जाए तो मेरा क्वेश्चन खत्म है। इसके लिए मेरे को PM पता चल चुकी है, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ PT लेंथ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और MT लेंथ, देखते हैं भाई क्या बात बनेगी। ये लेंथ x है और OP मेरे पास थी कितनी, OP मेरे पास थी 13, राइट, तो PT लेंथ कितनी है मेरे पास 13 माइनस x, PT लेंथ है मेरे पास 13 माइनस x, क्योंकि ये 13 है, OT को मैंने x माना था, यहाँ पर मैंने कहीं लिखा था OT इज x, तो PT भी पता है, बस मेरे को किसी तरीके से x की टर्म्स में रिलेशन आ जाए तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज दिस MT, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो MT को क्या मैं लिख दूँ MO स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर। इन ट्रायंगल MOT क्या मैं लिख दूं MT स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस x स्क्वायर। तो अगर मेरे को x पता चल गया तो मेरे पास MT की लेंथ आ जाएगी, और MT की लेंथ आ जाएगी तो MN इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है, तो ये और ये बराबर है, तो MN इसका डबल हो जाएगा। हाँ भाई, अब क्या करें, इसको कैसे जोड़ें, MT आ गया, PT आ गया, अब इस ट्रायंगल पर आ जाओ, PTM, इन ट्रायंगल PTM क्या लिख दूं, इन ट्रायंगल PTM PM स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर। पाइथागोरस लग गई ना, तो कितनी थी PM की लेंथ हमने निकाली थी कहीं पर, PM स्क्वायर ये था √160, तो इसका स्क्वायर हो गया 160। PT स्क्वायर कितना है भाई 13 माइनस x का स्क्वायर, और TM स्क्वायर, TM कितनी थी हमारे पास, ये था हमारे पास 9 माइनस x स्क्वायर। चलो भाई सिंप्लीफाई करते हैं, अब क्या आ रहा है 160, ये 169, ये x स्क्वायर माइनस 26x, तो ये x स्क्वायर कट गया, ये आ गया 18, तो x आ गया 9/13, तो x आ गया 9/13,
तो मेरे को तो क्या चाहिए था, मेरे को तो लेंथ चाहिए थी पहले एम टी की, और एम टी कितने के बराबर था, एम टी स्क्वायर था 9 माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एम टी स्क्वायर इज 9 माइनस 9/13 का स्क्वायर। तो अपने को फाइनली क्या चाहिए थी, लेंथ चाहिए थी एम एन, तो एम एन क्या था 2mt, तो दैट इज 2 इंटू 9 माइनस 81/169। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से 9 बाहर ले लो, तो 2 इंटू 3 ये बचेगा 1 माइनस 9/169, एलसीएम ले लो, यह आ जाएगा √160/13, दैट इज 6/13 √160। अब अपना जो आंसर आ रहा था वो किस फॉर्मेट में आ रहा था, a/b √10, तो √10 लाना है तो इसको 4√10 लिख लो, तो कितना आ गया 24/13 √10। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो a आ गया 24, b आ गया 13, क्योंकि और ज़्यादा फैक्टर्स इसके नहीं हो सकते। तो आइए अब ऑप्शंस चेक करते हैं। तो a + b 37 सही है, 24 + 13, ये ऑप्शन गलत हो गया। मॉड a - b, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 11, सो a एंड d विल बी द आंसर। ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे, c सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 11 आ रहा है। तो एक बार देख लो, बढ़िया सवाल है आपके लिए। क्या कह रहा है कि दो कॉर्ड्स हैं जो कि आपस में टकरा रही हैं एट अ पॉइंट P, ये दे रखा है, ये PAB एक कॉर्ड हो गई और एक PCD या PDC कैसे भी लिख लो। इस सर्कल का रेडियस 5 है, सेंटर 2 है। तो कह रहा है कि इन दोनों के जो कॉर्ड्स का मिड पॉइंट है MN के बीच की दूरी निकालो, ये सवाल है। क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर दूरी पर है तो परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये मिड पॉइंट पे ही टकराएंगी, इससे दोनों कॉन्करेंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, OP की लेंथ निकाल ली, O22 है, P - 3,14 है। फिर मैंने OT ये जो दूरी है जहाँ पे ये M और N इस OP को मिलती है, इस पॉइंट को मैंने T नाम दे दिया, इसको दूरी को मैंने X मान लिया। तो ऑब्वियस सी बात है BM मेरे पास 4 था, ये 4 था, ये 5 था, तो OM की लेंथ निकाल ली पहले मैंने 3। अगर ये 3 आ गई, ये X है तो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ये मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाई MT की लंबाई। फिर इसी तरीके से PM मेरे को लेंथ कैसे निकलेगी, ये लेंथ मेरे को OP की पता है 13 थी, ये 3 निकाल चुका हूँ मैं, यहाँ पर निकाली थी मैंने, तो ये कितनी आ गई PM की लेंथ √160। और मुझे फाइनली चाहिए MN, तो MN कितना है 2MT, क्योंकि ये दोनों कॉन्करेंट ट्राइंगल्स हैं तो इसका डबल हो जाएगा। अब MT डिपेंड कर रहा है X पे, X निकालने के लिए क्या किया मैंने, इन ट्राइंगल PTM, इस PTM ट्राइंगल को पकड़ा, इसमें पाइथागोरस लगा दी, पाइथागोरस लगा दी तो X आ गया, और एक बार X आ गया तो फिर तो आप समझ सकते हैं ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है चीज़ें। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। AB इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर्स एंड C is its midpoint. If 3 semicircles are drawn at AB, AC and BC using them as diameters, then the maximum radius of the circle inscribed in the space enclosed by the 3 semicircles. तो बेसिकली ये भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, AB एक लाइन सेगमेंट है, एक सेमी सर्कल इसको लेके बनाया है, इसका मिड पॉइंट क्या है C है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाया है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाया है, और ये लेंथ 24 है, ये लेंथ 24 है। क्यों, क्योंकि इसका डायमीटर या AB की जो लेंथ है वो 48 है। तो ऑब्वियस सी बात है इनके जो रेडियस हो जाएंगे वो कितने कितने हो जाएंगे, इसके सेंटर को नाम डाल देते हैं C1, इसके C2, तो इनके रेडियस 12-12 हो जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है, इस बड़े वाले का रेडियस कितना है 24। अब ये क्या कह रहा है, एक सर्कल बनाया जो सबसे बड़ा सर्कल बन सकता है इन तीनों को टच करता हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल इसके सेंटर में जो सबसे बड़ा सर्कल आना चाहिए उसका सेंटर मान लेते हैं O, वो इस पर इस तरीके से आना चाहिए।
इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। तो कह रहा है इसका रेडियस बताएं, द मैक्सिमम रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द स्पेस एनक्लोज्ड बाय द 3 सेमी सर्कल्स। इस एरिया में जो सबसे बड़ा सर्कल है उसका रेडियस, तो मान लेते हैं आर रेडियस है, इसको जोड़ देते हैं। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, अगर मैं आपसे पूछूं 24 माइनस आर हो जाएगी ये लेंथ ओसी की। इसको यहां से जोड़ दें तो ये 12 है, ये आर है। देख सकते हैं ज्योमेट्री से बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो लेट रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल is capital R. Therefore, OC1 square is equal to C1C square plus OC square. OC1 कितना हो गया भाई R plus 12, C1C कितना हो गया 12 स्क्वायर और OC कितना हो गया 24 माइनस R स्क्वायर। सिंपल ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन है, करते हैं सॉल्व। कितना आया आर स्क्वायर प्लस 144 प्लस 24 आर, ये 144, ये 24 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 48 आर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 144 से 144 कैंसिल हो गया, क्या बचा 48 आर को इधर ले जाए 72 आर, और ये कितना हो गया भाई 576। तो रेडियस कितना आ जाएगा भाई, ये 8 आ जाएगा। तो जो सबसे बड़ा सर्कल का रेडियस होगा वो 8 आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन अगर आप फिगर बनाएंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मैंने कैपिटल आर मान लिया, इसका रेडियस तीनों सर्कल्स को टच कर रहा है। तो बहुत आसानी से अगर आप देखें इसकी फिगर अगर बनाता हूँ, क्योंकि लार्जेस्ट सर्कल है तो इसका सेंटर और जो बड़े वाला सर्कल है ये सेमी सर्कल, ये कोइंसाइड करने चाहिए, सॉरी एक ही लाइन में होने चाहिए। तो मैंने यहाँ से इसको जोड़ दिया, तो इसका रेडियस आर है तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 24 माइनस आर। अब आप पाइथागोरस लगा लें क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो होपफुली आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कई क्वेश्चंस बहुत शानदार थे, एक बार खुद ट्राई करना, आप बिना सॉल्यूशन देखे पहले इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।